वेलकम टू टीचिंग एग्जाम प्रेप चैनल। आज हम बीएड सेकेंड ईयर का प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कस करेंगे BD 201 का, जिसका सब्जेक्ट का नाम है नॉलेज एंड करिकुलम। सो हम इसके आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किसने कहा ज्ञान ही शक्ति है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? बी, अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 2, ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है, किसने कहा है? तो ये किसने कहा है, किसका कथन है ये? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रसेल ने कहा है ये। अगला क्वेश्चन है, सभ्यता द्वारा सूचनाओं का कुल योग ज्ञान है, किसने कहा है? तो ये किसने कहा है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर रंगनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सुकरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समाचार चैनल डैश के माध्यम है। तो समाचार चैनल किसके माध्यम है? इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सूचना। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, डैश ज्ञान का पर्याय है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, अंग्रेजी शब्द इंफॉर्मेशन की उत्पत्ति लैटिन शब्द डैश से हुई है। तो अंग्रेजी जो शब्द है वो लैटिन भाषा के किस शब्द से उसकी उत्पत्ति हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा इन्फॉर्मेशियो। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इन्फॉर्मेशियो। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, RTI एक्ट अधिनियम बनाया गया। तो इसे RTI जो एक्ट है उसे एक्ट कब बनाया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 2005 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राय उदाहरण है। राय किसका उदाहरण है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिक अवलोकन का, पर्सनल व्यू भी कहते हैं जिसे हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, उपनिषद में कितने प्रकार के ज्ञान का उल्लेख है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उपनिषद में कितने प्रकार के ज्ञान हैं? 2। इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी के द्वारा। ज्ञान हम समझकर, विश्लेषण द्वारा एवं संश्लेषण द्वारा, सभी के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूचना आधारित होती है। सूचना किस पर आधारित होती है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, आंकड़ों पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13, ज्ञान का स्रोत कौन सा है? सो ज्ञान का स्रोत कौन सा है इनमें से? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, कौन सी ज्ञान की प्रकृति है? इनमें से कौन सी प्रकृति ज्ञान की है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी। शक्ति, सत्य, मूल्य, ये सभी ज्ञान की प्रकृति हैं। अगला क्वेश्चन, डैश मनुष्य की तीसरी आंख है। तो मनुष्य की तीसरी आंख किसको कहते हैं हम इनमें से? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ज्ञान को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतः प्रज्ञात्मक ज्ञान आधारित है। अंतः प्रज्ञात्मक ज्ञान किस पर आधारित होता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इंद्रियों पर। अगला क्वेश्चन है, अनुभववाद के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के स्रोत क्या हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, तर्क। अगला क्वेश्चन है, क्रियात्मक ज्ञान डैश के विचारों पर आधारित है। क्रियात्मक ज्ञान कौन से विचारों पर आधारित है? इसका करेक्ट आंसर है हमारा डीवी, ये डीवी द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19, श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार ज्ञान के कितने प्रकार हैं? तो ज्ञान के कितने प्रकार? इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, 3। अगला क्वेश्चन है, श्रीमद् भागवत गीता में कितने अध्याय हैं? कितने अध्याय हैं? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 18। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, करिकुलम शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा क्यूरेर, ऑप्शन नंबर बी, क्यूरेर। अगला क्वेश्चन है,
पाठ्यक्रम हस्तांतरण के सिद्धांतों में शामिल नहीं है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नवीनीकरण सिद्धांत, ये इसमें शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन, क्यूरेरे का अर्थ है, इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, दौड़ का मैदान। अगला क्वेश्चन, पाठ्यक्रम है डैश, पाठ्यक्रम क्या है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एक संस्थान के समग्र क्रियाकलाप। अगला क्वेश्चन है हमारा, पाठ्यक्रम डैश प्राप्त करने में सहायक है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उद्देश्य। पाठ्यक्रम के द्वारा हम अपने जो ऑब्जेक्टिव्स या उद्देश्य होते हैं उनको प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, लघु संस्कृति है, लघु संस्कृति क्या है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कक्षा। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सी पाठ्यक्रम की प्रकृति है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 28, पाठ्यक्रम निर्देशन प्रदान करता है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छात्रों को। अगला क्वेश्चन है हमारा, पाठ्य विवरण या जिसे हम सिलेबस भी कहते हैं एक भाग है, जो सिलेबस है वो किसका भाग है, इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, पाठ्यक्रम का भाग है। अगला क्वेश्चन, सीखने का अर्थ है, सीखने का क्या अर्थ है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, व्यवहार परिवर्तन। अगला क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम अनुदेशनात्मक सामग्री प्रस्तुत करता है, यह कथन है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्मिथ का। पाठ्यक्रम मूल्यांकन का व्यवहारिक उद्देश्य प्रतिमान प्रस्तुत किया, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हिल्डा टाबा ने। अगला क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता निर्धारित होती है, तो पाठ्यक्रम की जो प्रभावशीलता है किससे निर्धारित होती है, इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, मूल्यांकन से। क्वेश्चन नंबर 34, पाठ्यक्रम का अवयव नहीं है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रारूप पाठ्यक्रम का कोई कंपोनेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम के कितने मूल अवयव होते हैं, तो करिकुलम के कितने पार्ट या कितने कंपोनेंट होते हैं, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 4। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिक भिन्नताओं के प्रकार हैं, व्यक्तिक भिन्नताओं के कितने प्रकार होते हैं, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, मानसिक, शारीरिक एवं भावनात्मक। अगला क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम विकास उपरांत विषय वस्तु में सुधार हेतु मूल्यांकन कहलाता है, इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, योगात्मक मूल्यांकन। अगला क्वेश्चन, पाठ्यक्रम विकास के दौरान विषय वस्तु में सुधार हेतु मूल्यांकन कहलाता है निर्माणात्मक मूल्यांकन। एक स्तर पर विभिन्न प्रत्ययों का संबंध कहलाता है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्षैतिज संगठन। अगला क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम एकीकरण का उद्देश्य होता है, पाठ्यक्रम एकीकरण का उद्देश्य क्या होता है, इसका करेक्ट आंसर है हमारा पुस्तकों की संख्या में कमी। अगला क्वेश्चन है हमारा, कब, क्या, क्यों और कैसे पढ़ाया जाना चाहिए मुख्य उद्देश्य है, इसका करेक्ट आंसर है हमारा ये जो मुख्य उद्देश्य किसका है, शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, समाज का दर्पण है, तो समाज का दर्पण क्या है हमारा, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, परंपरागत व्यवस्था सिद्धांत आधारित है, किस पर आधारित है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संबंध केंद्रित। अगला क्वेश्चन है, प्रौढ़ शिक्षा एक उदाहरण है, प्रौढ़ शिक्षा किसका उदाहरण है, इसका करेक्ट आंसर है हमारा निरौपचारिक शिक्षा का, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, कौन सा प्रशासन का प्रकार नहीं है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निर्देशात्मक प्रशासन का कोई भी प्रकार नहीं है। अगला क्वेश्चन, अधिकारवादी प्रशासन आधारित है, इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 47,
प्रशासन की मुख्य विशेषता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, निर्णय लेना। SNE संक्षेपाक्षर है, तो इसका हमें इसका फुल फॉर्म बताना है। इसका करेक्ट आंसर है शेड्यूल ऑफ न्यू एंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 49th, शिक्षक के विकास का समन्वयन, उद्दीपन व निर्देशन उद्देश्य है। सो ये किसका उद्देश्य है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, पर्यवेक्षण का। बजट एक आकलन है। बजट किसका आकलन है? हम सभी जानते हैं इसको, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा आय व व्यय का। क्वेश्चन नंबर 51, प्रशिक्षण में अनुशासन होता है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कठोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बालक का प्रथम शिक्षक कौन होता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, माता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, संस्कृति बनी होती है। संस्कृति किससे बनती है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ए तथा बी दोनों से, मतलब कि संरक्षण से एवं संप्रेषण से हमारी संस्कृति बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन एक सांस्कृतिक क्रिया नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, राजनीतिक सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक शिक्षा का प्रशासन व संगठन डैश के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, क्रिया पर आधारित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैटलिन ओहासी संबंधित है। सो कैटलिन ओहासी किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जिम्नास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 343 के अनुसार। नागालैंड की आधिकारिक भाषा कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, अंग्रेजी। किस समाज की संस्कृति से तात्पर्य उस समाज के संपूर्ण जीवन दर्शन से है? ये किसने कहा है? ये किसका कथन है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा है कि पाठ्यचर्या में वह सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विद्यालय में उपयोग करते हैं? सो ये किसका कथन है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, मुनरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंटर कमीशन ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया था? तो हंटर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 1882 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, NCERT की स्थापना कब हुई? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 1961 में। NCF का पूर्ण रूप है। NCF का फुल फॉर्म क्या है हमारा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, NCF 2005 किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? सो ये किसके द्वारा लाया गया था NCF 2005? ऑप्शन नंबर ए, NCERT के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? तो शिक्षक की क्या भूमिका है NCF के अकॉर्डिंग? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सुविधा प्रदाता, मतलब कि फैसिलिटेटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, NCF 2005 की राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? सो NCF 2005 की स्टीयरिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे, या फिर इसे राष्ट्रीय संचालन समिति कहते हैं, उसके अध्यक्ष हमारे ऑप्शन नंबर बी, प्रोफेसर यशपाल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, NCFTE का पूर्ण रूप है। NCFTE का फुल फॉर्म क्या है? NCF फॉर टीचर्स एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, NCFTE कब प्रकाशित हुई? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2009 में। NCF 2005 में निर्धारित भाषा सूत्र है। NCF 2005 में जो भाषा लैंग्वेज फॉर्मूला है वो कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 3 भाषा सूत्र, या जिसे 3 लैंग्वेज फॉर्मूला भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, NCF 2005 के अनुसार अधिगम है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सक्रिय व सामाजिक।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापक शिक्षा संस्थानों को मान्यता कौन सी परिषद प्रदान करती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, NCTE। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति 2020 का अध्यक्ष कौन था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना बोझ के सीखना किस समिति से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, प्रोफेसर यशपाल समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान शिक्षा प्रणाली है, इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, बाल केंद्रित। पहले की जो शिक्षा प्रणाली थी वो हमारी शिक्षक केंद्रित थी, इसमें शिक्षक मध्य में रखा जाता था, लेकिन हमारी जो वर्तमान शिक्षा प्रणाली है वो बाल केंद्रित है, जो बच्चे को ध्यान में रखकर सारी एजुकेशन सिस्टम बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा आधारित है, बाल केंद्रित शिक्षा किस पर आधारित है? इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा मनोविज्ञान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षा का अच्छा उदाहरण है, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, किंडरगार्टन स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, SCERT उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? SCERT की स्थापना कब हुई थी? 1981 में। और हमने पहले पढ़ा था NCERT की कब हुई थी? 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, DIET किसके अधीन कार्य करता है? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, SCERT। आपसे इस डाइट का भी फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, तो इसका आपको फुल फॉर्म आना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, BRC का पूर्ण रूप है, BRC का फुल फॉर्म क्या है? इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ्यक्रम निर्माण में NGO की भूमिका पाठ्यक्रम को बनाती है, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रभावी बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन नेता के अर्थ को इंगित नहीं करता है? इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेतृत्व की आवश्यकताएं हैं, सो नेतृत्व की क्या आवश्यकताएं हैं? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेतृत्व संगठित समूह क्रियाओं को प्रभावित करने की प्रक्रिया है, ये किसने कहा है? इसका करेक्ट आंसर है हमारा, इसका आप लोग सर्च करिएगा, मैं भी करके बताऊंगी, इसका कुछ कंफर्म नहीं है आंसर, तो इसे अभी हम छोड़ते हैं इस वाले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेतृत्व प्रबंध का एक भाग है किंतु संपूर्ण प्रबंध नहीं है, ये किसने कहा है? इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, कीथ डेविस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनरी फ्योल के अनुसार प्रबंधन के कितने सिद्धांत हैं? तो हेनरी फ्योल ने हमारे कितने प्रिंसिपल्स दिए हैं मैनेजमेंट के? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 14th। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेतृत्व व्यक्ति की दूरदर्शिता को उच्च सीमा तक उठाता है, यह किसने कहा है? इसका करेक्ट आंसर है हमारा पीटर ड्रकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा नेतृत्व का प्रकार है? इसका करेक्ट आंसर है हमारा, लीडरशिप के कौन से टाइप हैं इनमें से? तो ये सारे ही लीडरशिप के टाइप्स हैं, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन नेतृत्व का सिद्धांत नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, योग्यता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसिप्लिन शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना हुआ है? सो इसका करेक्ट आंसर है हमारा डिस्प्यूलस। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्त की एकाग्रता ही अनुशासन है, यह किसने कहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, सो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद ने कहा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने मुक्तियात्मक अनुशासन पर बल प्रदान किया है? सो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, रूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन अनुशासनहीनता का पारिवारिक कारण नहीं है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, संविधान का उल्लंघन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
शिक्षक को वॉचस किस वेद में कहा गया है? इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक वास्तव में भविष्य का वास्तुशिल्पी है, ये किसने कहा है? इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन अध्यापक का नैतिक गुण नहीं है? इनमें से कौन सा एक टीचर की विशेषता नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, पक्षपातपूर्ण व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन जवाबदेही का प्रकार नहीं है? इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, मनोरंजन संबंधी जवाबदेही। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन दंड का प्रकार नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, रिवॉर्ड या फिर पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस काल में कठोर दंड दिया जाता था? सो इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी, मुस्लिम काल में। छात्र को थप्पड़ मारना किस प्रकार का दंड है? इसका करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों, शारीरिक एवं मानसिक। विद्यालय में गंभीर हिंसा के लिए किस प्रकार का दंड आवश्यक है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में भी बताएं मुझे।